वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के 8th एडिशन के बुक 1 से एक्सरसाइज 4C को ले आए हैं आपके पास, और इसके जो क्वेश्चंस हैं इंटरमीडिएट लेवल के हैं। ठीक है जी, और क्वेश्चन मेरे पास हैं 10, 11, 12 एंड 13, और इनके टॉपिक इनकी क्वेश्चंस के थ्रू हम हल करेंगे। तो देखें सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विथआउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो आपको दिया गया है इस सारे का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, फिर क्या करना है, एक्सप्लेन वेदर, फिर बताएं, एक्सप्लेन करें वेदर द वैल्यू इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, वैल्यू निकाले नहीं, लेकिन जो भी इसका वैल्यू होगा वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अच्छा, अब हम ऐसा कर देते हैं कि इसे थोड़ा लिख लेते हैं, ये कहता क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 197 मल्टीप्लाई बाय -654, और इससे डिवीजन कर रहा है मेरे पास। अच्छा, -3, 2 और 1। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन मैं यूं कर सकता हूं कि इसकी साइंस की सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं। यहां से एक माइनस होगी इस नंबर की। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय इस नंबर की भी माइनस है मेरे पास, और डिवीजन बाय इस नंबर की भी माइनस है। अच्छा, ऊपर वाली माइनस है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएंगे प्लस, और उसे डिवाइड करें माइनस के साथ, और रिजल्ट क्या आ जाता है, रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव आ जाता है। सो हम कह सकते हैं हेंस वैल्यू इज नेगेटिव, हेंस वैल्यू इज नेगेटिव। जो भी वैल्यू है वो हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव वैल्यू है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ जीरो। अमूमन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं जीरो के तो कोई फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन जीरो के फैक्टर्स होते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा देखिए जरा, मैं हम अगर किसी 10 के फैक्टर्स निकालना चाहें तो 10 को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। एक तो करता है 1। अच्छा, 10 को दूसरा नंबर कौन सा करता है भाई, 2 डिवाइड करता है, दैट इज 5। रिजल्ट में क्या आ जाता है 5। अच्छा, 10 को दूसरा नंबर क्या डिवाइड करता है, फिर हमारे पास 5 करेगा, लाइकली 2 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, फिर 10 को कौन सा डिवाइड करेगा, खुद 10 करेगा, रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अच्छा, डिवीजन करने से जो मेरे पास क्वोशंट बनी है, ये क्या बने हैं, क्वोशंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन बनी है। लेकिन इन सारों का रिमाइंडर आपके पास क्या है, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है इसका, सारों का 0 है। क्योंकि आप अगर सिंपली मैथमेटिक्स करें तो 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम 10 लगेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है 0, और ये क्वेश्चन कहलाता है। अब इसकी फिनोमिना क्या है, इसकी फिनोमिना यूं है कि आप अगर इसके डिवाइजर और इसके क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल आंसर आना चाहिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, 1 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका क्वोशंट क्या है, और नंबर क्या था 10, तो वो 10 आएगा। अगर आप इसकी तरफ देखें तो आप यहां पर अगर इसके डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें तो इसका ऊपर का नंबर जो डिवाइड हुआ था वो 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, यहां पे देखिए जरा। अच्छा, यहां पर अगर हम 5 को 10 के साथ डिवाइड किया, अब डिवाइजर कौन सा है, डिवाइजर इज 5 एंड क्वोशंट इज 2, और वो ऊपर का 10 हमारे पास ला रहा है। अच्छा, ये एक रूल है। अच्छा, यहां पे देखिए जरा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फिर वापसी में 10 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हैं दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं 10 की, एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा है मेरे पास 5 एंड 10 आर फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स हैं, ऑफ 10। अच्छा, यहां तो 10 की बात क्वेश्चन में है ही नहीं, यहां पे 0 की बात, कि 0 की पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स बताएं कौन से हैं। मेरी जान यहां पे आप देखिए जरा, अब 0 की तरफ चलते हैं। 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आ जाता है 0। अच्छा, फिर यहां पे चलें, 0 को अगर मैं -1 से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आ जाता है 0। अच्छा, 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आ जाता है 0।
अच्छा, 0 को आप -2 के साथ डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट जाता है? 0। हर दफा आपके पास क्वोशंट 0 आ रहा है और वेरिफिकेशन भी हो रही है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन देखें तो ये क्या वेरिफिकेशन कर रहा है कि भाई इसका डिवाइजर और इसका क्वोशंट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या जाता है? 0। तो ये बात ठीक है कि 1 0 का फैक्टर है। और अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसका डिवाइजर और इसका क्वोशंट मल्टीप्लाई करें तो वापसी में हमारे पास 0 फिर आ रहा है। तो इट मीन्स 2 भी 0 का पॉजिटिव फैक्टर है। अब थोड़ा नेगेटिव की तरफ चलें। इस तरफ देखें तो यहां पर अगर हम -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। अच्छा, यहां पर देखें -2 को भला 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। इट मीन्स ये दो ही नहीं बल्कि अगर आप यहां से 3 4 5 और सारे नंबर चेक करना चाहें तो सारे 0 के फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 0। अब यहां से आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि क्या 0 का फैक्टर खुद 0 है? भाई 0 का फैक्टर खुद 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैथमेटिक्स में अगर हम किसी 0 को 0 से डिवाइड करें, दिस इज अ मैथ एरर। क्या आ जाता है? मैथ एरर। आप उठाएं कैलकुलेटर और डिवाइड करके देखें, दे मैथमेटिक्स ये एक एरर है, बड़ा एरर। तो इट मीन्स 0 के फिर फैक्टर्स क्या हुए? 0 के फैक्टर्स हुए मेरे पास +-1 +-2 +-3 और +-4 और इससे यूं आप चलते जाएं। ये सारे क्या हैं? आर फैक्टर्स ऑफ 0, आर फैक्टर्स ऑफ 0। 0 के ये फैक्टर्स हैं। बात खत्म। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कहते हैं इज एन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट इज एन। ये कहता है कि ये पूछ रहा है आपसे इज कि अगर आपके पास एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये एन आता है। ऑलवेज ट्रू? क्या ये हमेशा ठीक होता है? फॉर एनी इंटीजर, एन आप कोई भी इंटीजर लें, कोई भी इंटीजर। अब इंटीजर क्या है आपके पास? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। कोई भी इंटीजर लें, नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, 0 लें, ये सब के लिए ठीक है। ये पूछ रहा है। हम कहेंगे हमें क्या पता, हमें तो चेक करना है। देखें, दो पहलुओं से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम अगर n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2। अब इसके दो मेथड्स हैं करने के। सबसे पहला अगर मैं यूं करूं कि n की जगह 2 है और इसका है स्क्वायर रूट और इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, सबसे पहले मैं यूं करता हूं कि इसको स्क्वायर रूट को इससे कैंसिल करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है कि n का वैल्यू क्या था? 2 और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, मैं पहले स्क्वायर निकाल लेता हूं तो क्या हो जाता है? 4 और 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए ये रूल आपका ठीक है, गलत नहीं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए। अच्छा, अब हमारे पास एक और नंबर भी है, नेगेटिव नंबर। अच्छा, अब हम इसको एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन, हम चेक करेंगे किसी भी एन ले लें आप नेगेटिव नंबर। हम -5 ले लेते हैं, इसके लिए ज़रा चेक करें। अब दो पहलुओं से ये भी हल होगा। सबसे पहले हम करते हैं 5 और इसका स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 5 -5। अच्छा, स्क्वायर अब रेडिकल से कैंसिल करेंगे तो -5 इज इक्वल्स टू -5। यहाँ तक बात ठीक है, एक में यही मेथड से बात एक ठीक है। अब हम दूसरे मेथड से चेक करते हैं। अब इसी से ही n का वैल्यू 5 का क्या निकालें? स्क्वायर रूट और इज इक्वल्स टू -5। अच्छा, इसे स्क्वायर निकालें पहले इसका तो क्या हो जाता है? 25 और स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू -5। अब ये क्या आ जाता है? 5 इज इक्वल टू -5। क्या ये इज इक्वल टू है? ये ठीक नहीं है और यहाँ पे ये रूल आपका गलत साबित हुआ। ठीक है,
तीनों में ठीक हुआ, लेकिन यहाँ पे जब आपने कोई नेगेटिव ले लिया तो इस मेथड में, ठीक है, ये आपका रूल ज़ाया होता है। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ ट्रू फॉर एवरी इंटीजर, बट इट कैन बी ट्रू इफ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n इज़ ओनली पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये उसके लिए ठीक है, या फिर n 0 हो तो ये उसके लिए भी ठीक है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। सो हम कहेंगे n स्क्वायर is n is not true for any integer। ये स्टेटमेंट आप थोड़ा ज़हन में रखें। बट इट इज ट्रू, ये इसने पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इट इज ट्रू फॉर एनी, इट इज ट्रू फॉर n if n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर n आपके पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है तो ये बात ठीक है, वरना ये बात गलत है। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या कहता है, इफ n एंड 1/90 in n स्क्वायर आर इंटीजर्स। अच्छा ये कहता है कि n एंड ये दो बातें हैं, ठीक है, 198 और वही n का स्क्वायर रख के इसे डिवाइड करें तो रिजल्ट में ये दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों रिजल्ट में हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स बट कौन से, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंटीजर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यूँ कहता है। तो आपसे पूछता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n यहाँ क्या क्या हो सकता है। अच्छा मेरी जान, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा मैं n को एज 5 ले लेता हूँ भाई, n को आप 5 ले लें। अच्छा यहाँ पे हम अगर 5 रखेंगे और दूसरी मेरे पास ये तो इंटीजर आ गया मेरे पास, इसमें सॉल्यूशन तो है नहीं। यहाँ पे 198 और n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये हो जाएगा 198 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। आप अब इसको 198 को डिवाइड करें 25 के साथ तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 7.92। तो यहाँ पे आपके पास ये इंटीजर नहीं है, इट इज़ नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ आप अजम्पशन नहीं कर सकते। मैंने ये एग्जांपल दे दिया कि आप अज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा फिर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करें, हमें अब यहाँ पे n वो ऐसा नंबर मालूम करना है, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो 198 को डिवाइड कर सके, उसका स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर कैसे डिवाइड करेगा, हमें क्या पता कौन सा नंबर होगा। तो ये अपना 6 जो है 198 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 तो 198 को डिवाइड नहीं कर रहा। अच्छा 9 जो है 198 को डिवाइड करता है, लेकिन 9 का स्क्वायर 81 198 को डिवाइड नहीं करता। अच्छा अब देखें, सबसे पहले हमने वो मालूम करनी है जो 198 को डिवाइड करते हैं। अच्छा देख लें, अब 198 को डिवाइड करते हैं वो पहले कौन है। अच्छा तो सबसे पहले 198 के आप निकालें फैक्टर, आप पेयर के फॉर्म में फिर उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 2 का टेबल 99 टाइम, फिर 3 का टेबल 33 टाइम, और 3 का टेबल आपके पास 11 टाइम, और 11 का टेबल 1 टाइम। ये फैक्टर्स हैं 198 के, लेकिन यही नहीं है, इसके और भी हैं। कौन कौन से होंगे 198 के फैक्टर्स, देखें इनके पेयर से मैं बना सकता हूँ 3 एंड 11 से। तो पहला 190 के फैक्टर्स पहला आ जाता है 1 तो होता है ना उसका। अच्छा फिर आप ऐसा करें, इन दोनों की प्रोडक्ट लें, 2 भी करें 3 भी करें, उसके बाद करें भला 3 2 6, ये 6 198 को डिवाइड करेगा। अच्छा
ये 2 को फिर अगर मैं इससे करूँगा तो ये भी फिर 6 हो जाएगा, तो वो तो मैंने लिख लिया। अब 2 को आप 11 से करें, 2 11 ज़ा 22, 22 198 को डिवाइड करेगा। अच्छा अब देखिए 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 2 का आप काम खत्म हुआ, तो 3 3 ज़ा 9, 9 आपका डिवाइड करेगा 198 को। यहाँ पे देखें कर रहा था 3 3 ज़ा 9, 999 को 9 डिवाइड करेगा। अच्छा अब देखें 3 3 ज़ा 9 भी डिवाइड करा है, 3 3 ज़ा 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 99, 99 भी आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा और आपका 3 11 ज़ा 33 भी कर रहा है डिवीजन। अच्छा इस तरीके से आप इसके सारे फैक्टर्स मालूम करें। मेरे पास यहाँ पे कुछ आंसर्स मेरे आ गए हैं। अब देखें ये पॉजिटिव मैंने निकाले, नेगेटिव भी आप निकाल सकते हैं। अब इनमें हम देखेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर 198 को डिवाइड करता है, तो वो मेरे पास हैं 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स हैं? एक तो n है 1 और दूसरा है 3। एक n 1 है, दूसरा क्या है 3 इन पॉजिटिव। अगर नेगेटिव में पूछे तो -1 और -3 है। आप चेक कर लें, क्योंकि ये आपको रिजल्ट में क्या देना चाहिए, ये रिजल्ट में आपको देना चाहिए इसे इंटीजर्स। अच्छा देखें ज़रा, अब n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू आपने ले लिया, सब फर्ज करें 3 ले लिया। अच्छा n का वैल्यू आप 3 ले लें। आप इस क्वेश्चन में रखें, एक है 3 एंड 198 और 3 का स्क्वायर। अच्छा देखें ज़रा, तो यहाँ पे होगा 3 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब 9 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 3 एंड ये 9 का टेबल 1 टाइम और 2 टाइम एंड 2 टाइम, तो ये इसे डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो n का वैल्यू एक 3 भी आ सकता है। अच्छा 1 ले लें भला, n का वैल्यू 1 लें तो 1 एंड 198 1 का स्क्वायर लें तो 1 एंड 198 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा डिवाइड करें तो 1 एंड 198, और ये दोनों मेरे पास क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। इसने कहा था जवाब आपके पास इंटीजर आने चाहिए, यहाँ पे भी ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स तो आ रहे हैं। अगर आप इसे n के वैल्यू जो है नेगेटिव लें यही दोनों, तो ये इसे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा आप 6 लें तो 6 का स्क्वायर 36 198 को तो डिवाइड नहीं करता, क्योंकि डिवीजन में वो आंसर इंटीजर आना चाहिए। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फिर फाइनल आंसर लिखेंगे कि एक है 1, दूसरा 3, दूसरा -1 एंड -3। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विच विल डिवाइड। अगर यहाँ पे अब n और इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर रिजल्ट में हमें भी फिर एक इंटीजर सी देंगे और कुछ नहीं देंगे। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को 2 बार सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हुए और हमने इसमें अंदर जो है 4 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से किए, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।